हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है जनाब आज का मैसेज ऑफ द डे? मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे। Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Bottom of the deck, Queen of Pentacles. वैसे ये रिवर्स में आया था, बट इवन देन आज बस ऐसा समझ लें कि आप ये रियलाइज़ भी करेंगे कि आप सिंगल हैंडेड और अलोन पर्सन हैं एज अ प्रोवाइडर, बट आपको ये करना भी है। आप एक जगह कहीं इन्वेस्ट करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली दूसरी जगह से कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कहीं 5,000 रुपये लगाए तो हो सकता है आपको 5,000 से डबल 7,000, 8,000, 10,000 कहीं से मिल जाए। आपने कहीं 1 लाख लगाया, आपको उसके ऑल्टरनेट में थोड़े दिनों बाद डबल मिल जाए। ये आपके साथ होता भी रहता है, होता भी रहेगा, बिकॉज आप एक सिंगल हैंडेड होकर यू आर इन अ पोजिशन ऑफ प्रोवाइडर। ये वो वाली बात है। लोग आपको रिकग्नाइज़ करेंगे, आपका सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट होता हुआ आज नज़र आ रहा है। आज आपको मल्टीपल जगहों से लोग मैसेजेस करेंगे कि हाय, हाउ आर यू, क्या हाल है, क्या 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 हो रहा है आजकल, इस तरह की जेनरोसिटी पे बहुत बात होगी। कोई लिटरली आपसे कर्ज़ा मांग सकता है, और दे नो कि आप कर्ज़े के लेन देन में बहुत ज़्यादा खरे और बहुत ईमानदार हैं। अगर आपसे कोई पैसा ले तो वो भी आप बहुत जेंटल वे में रिमाइंडर्स रखते हैं, और अगर आप किसी से कुछ लेन देन करें तो आपको बहुत, आपकी डेडलाइन और टेंटेटिव सेट लाइन बहुत अच्छी होती है। आई कैन सी वेल्थ और लग्जरी आपकी तरफ है। यू आर वेरी मच स्टेबल इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग योर वेल्थ। ये बड़ी अच्छी चीज़ आपकी नज़र आ रही है। और यू आर अ प्रोवाइडर। आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यू आर अ प्रोवाइडर। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्यों आ रहा है? हाई प्रीस्टेस। ऑलराइट, हो सकता है आज आपको ये फील हो कि मैंने ये पोजीशन लाने में बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर लिया। मैं पहले ही ये सब कुछ अवेल कर लेता या कर लेती तो बहुत अच्छा होता। मैंने बिला वजह में फ़रेब में और धोखे में रखा चीज़ों को। और फाइनेंशियली हो सकता है आपको एक अनएक्सपेक्टेड सी चेंज डिज़ास्टर्स में फ़ील हो। आपको लगे कि अचानक से एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो निकल गया है हाथ से। शायद आप इस पोजीशन में शायद इसीलिए आए हैं बिकॉज़ आप पास में ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि आपके साथ इसी तरह का मामला होता था कि आपके ट्रस्ट इश्यूज़, आप समझते थे कि सब ट्रस्ट वर्दी हैं और आपने किसी पर ट्रस्ट किया और अचानक से ये बात हो गई। सराउंडिंग में अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपके पास एक बिज़नेस प्लान लेकर आ रहा है, सिर्फ इस वजह से कि आप इस पोजीशन में, तो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको पैसों के लेन देन के मामलात में इस पर्सन से ख़ास तौर पे कोई नुकसान पहुँचे। तो अगर तो आप इससे कोई वो कहेंगे कि भाई अब तुम ज़रा भरो मेरा सारा का सारा नुकसान जो तुमने नुकसान भरा था, तो वो एक्सपेक्टेशन तो आप बिल्कुल ही बिल्कुल भूल जाएं। आई कैन सी समबडी इज़ फ्लर्टिंग विथ यू टुडे। कोई आपको मैसेज करके, कॉल करके, आपके साथ एक्सचेंज लुक्स करके आपके साथ कोई फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा। आप ये मैनिफेस्ट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको अच्छा लगेगा, इतना मैं बता दूं।
आपको अच्छा लगेगा और आपके एक रेगुलर रूटीन में जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में और ज़िम्मेदारियों में फंसे हुए हैं, तो हो सकता है आपको एकदम से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाएं कि नहीं 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 मुझे ये नहीं करना। और वैसे ही कम है मेरी ज़िंदगियों में बखेड़े और झमेले जो मैं एक और बखेड़ा जमीला पाल लूँ। ये जो इंसान आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा बहुत ही शेमलेस फ्लर्ट होगा ये, और बहुत ही हो सकता है भाई बहुत ही बड़ी बोल्ड बातें ही आपसे शुरू कर दे फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पर भी। बट आई कैन सी, और ये बहुत टेम्परेरी एनर्जी है। जब ये इंसान देखेगा कि दाल नहीं गल रही तो ये जितनी तेज़ी से आएगा उतनी तेज़ी से ये चला भी जाएगा। आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई आपसे बहुत ही फियरलेस फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही रेबेलियस अंदाज में, और आपकी किसी को पर्सनालिटी इस तरह की बड़ी अच्छी लगती है तो वो, अदरवाइज़ कोई और। ऑन दी अदर पार्ट आई कैन सी कि आपकी कुछ चीज़ें थी जो पाइपलाइन में मौजूद थी लेकिन वो हो नहीं रही थी, तो टुडे इट्स अ डे। हो सकता है आज या कमिंग वीक में आपको ये तमाम चीज़ें होती भी नज़र आएँ, स्लोली ग्रेजुअली आपको लगेगा एक 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 करके सब चीज़ें फिक्स हो गई, सब चीज़ें सेट हो गई, नाउ आई एम डन। एक तो ये बात। दूसरा, यस आपको थोड़ा सा ओवरलोडेड फील हो सकता है, रेगुलर रूटीन से हट के आप थोड़ा ज़्यादा काम आज करेंगे। कोशिश करें या तो बिल्कुल ही रेस्ट करें, ओपोनेंट कर दें इस बात को अगर पता चल गया है, लेकिन मेंटल रेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, वेट ऑन शोल्डर्स, बहुत सारा आपको लगेगा कि यार देर इज़ सो मच इन माई प्लाटर, मुझे क्या क्या चीज़ें अभी जो है ना सर्व करनी है, फिल करनी है, ये तमाम चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखते हैं जनाब कि यहाँ से किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 2-3 दिन से मुझे मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा, मुझे लगा पहले कोई एक ही मुझे ये मैसेज सेंड कर रहा है, लेकिन फिर मैंने चेक किया तो मुझे 5-6 लोगों ने अपनी टॉप व्यूइंग लिस्ट में उन्होंने मुझे शेयर की पिक्चर्स। आई मस्ट टेक द, मुझे उनके नाम तो नहीं पता बट मैं उनका ज़िक्र ज़रूर करूँगी बिकॉज़ आई एम सो ग्रेटफुल। अल्लाह ताला का बेहद एहसान और शुक्र है सबसे पहले, और फिर आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस। जबकि मैंने उनको कभी भी प्राइवेट रीडिंग्स नहीं दी बिकॉज़ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इंडिया पाकिस्तान से, आपको मालूम ही है, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पेमेंट इश्यूज़ होते हैं। लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल बिकॉज़ विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी प्राइवेट रीडिंग, उन लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे, और मतलब हाउ द वे दे वॉच, आई एम सो 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 ग्रेटफुल टू यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का, खुलूस का, भरोसा करने का। जबकि इंडियन टैरो रीडर्स एक तरीके से पूरी दुनिया के लिए मैं समझती हूँ वो चैलेंज होते हैं, क्योंकि उनकी कमांड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और व्यूअरशिप इंडियन टैरो रीडर्स की बहुत है। बट उसके बावजूद आपको लोग जो हैं वो जो मास्टर हों उस फील्ड के, वो आपको अप्रिशिएट करें, तो इसका क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ एक तो खुदा ताला की करम नवाजी पर जाता है और दूसरा इंसान की अपनी मेहनत पर। तो आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। जज़ाकल्लाह। आप लोगों के अल्लाह ताला सारे ज़िंदगी के मामलात आसान करे, सहल करे, आप लोगों को कामयाब करे। ज़ीरो आ गया है जो कि बिल्कुल शो करता है कि आप लिमिटलेस हैं। आई थिंक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जब आप हैं, आप थोड़े से सेल्फलेस पर्सन भी हैं, आपको अच्छा भी लगता है कि आप दूसरों के लिए ही करते हैं कुछ, तो आपको खुशी मिलती है, आप इसी में खुश रहते हैं। और इसी में यही एक अमीर और सख़ी इंसान में फ़र्क होता है। अमीर इंसान अपने बजटिंग पर इन सब चीज़ों पे बहुत काम कर, सख़ी इंसान दूसरों की खिदमत करके, दूसरों को खुश करके, उसकी सखावत में अपने लिए कम सोचता है, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे हमेशा यही एक एनर्जी लगती है, चाहे कितनी ज़िम्मेदारियाँ हों, कोई टेम्परेरी तौर पर ही थोड़ा सा कुछ करे, कोई परमानेंट साथ ना दे, और यही चीज़ें होती हैं जो खुश कर देती हैं। देयर इज़ नो बिगिनिंग एंड नो एंड, यू कैन सी ऑल इज़ इन्फिनिट। कोई भी जो है ना, कोई शुरुआत नहीं है, कोई एंड नहीं है, और इट इज़ द टाइम टू डेवलप योर स्पिरिचुअल साइड। अब आप ये देखिए, जब मैंने जेनरॉसिटी की देखी, खुद ब खुद मैसेज पॉपअप होते हैं। अगर ये बात जेनरॉसिटी की है ना, तो जेनरॉसिटी स्पिरिचुअल लोगों के लिए ही होती है। जब उनका मामला बिल्कुल वलियों के बीच में, जब अल्लाह और इन बंदे के बीच में, अब्द और माबूद में होता है ना, बीच में रूहानियत जो है वो हाइल होती है। उससे ऊपर जब इंसान चला जाता है तो वो वली होता है, यानी फिर वो दुनिया की तो सोचता ही नहीं है, वो तो फिर मलंग, और फिर उसको दुनिया से कुछ नहीं लेना देना, कुछ भी नहीं लेना देना। लेकिन अभी आपकी स्पिरिचुअल साइड का ना डेवलप होने का टाइम है। आप गेन कर रहे हैं एक नया नज़रिया, एक नई समझ, जो कि आपको दोनों तरीके से
दुनियावी तौर पर भी, मादी तौर पे भी, यानी मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और खुदा ताला की राह में जो काम करने हैं उनमें भी आपका एक नज़रिया बन रहा है। तो मे बी शायद आपके ऊपर ये जो एकदम से इतनी विश फुलफिलमेंट और एकदम से जिम्मेदारियों का जो एक कार्ड आया है, वो शायद इसीलिए हो कि आप इसी के कॉम्बिनेशन के साथ जो है ना अपलिफ्ट होंगे। और ये भी जो चीज़ है जो आप अपनी तरफ लोगों को आने नहीं दे रहे, आप अपने अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि आपको अपनी वैल्यू का पता चल रहा है कि जस्ट बिकॉज के लाइफ में कोई होना चाहिए तो आप किसी के साथ भी अपने आप को टर्म्स में इन्वॉल्व कर लें। नहीं, आप अपनी वैल्यू को स्टैंडर्डाइज़ कीजिए, उसको स्टैंडर्ड पे रखिए, उसका एक मयार बनाइए, और हर किसी को इजाज़त मत दीजिए कि वो आपको पजामे में पहन ले या आपकी अवेलेबिलिटी को फ़ारिग समझे। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम लिमिटलेस। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।